हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। साथ में ये उम्मीद भी करता हूं कि आप इस बार सीटी पार कर जाएंगे, क्योंकि अब की बार आखिरी बार का मिशन हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसकी हम आज तीसरी क्लास आपके सामने लेकर आए हूँ, डे थर्ड। एक ऐसी क्लास होनी है जो आपके सामने पेपर में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी और कहीं ना कहीं हो सकता है इसी पीडीएफ या इसी सीरीज का उससे पूरे पूरे क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में हमने ऐसा क्वेश्चन रखे हैं जो एक अपने आप में चैलेंज पैदा करेगा, ताकि उन बच्चों से सामने ये अगर ये दिक्कत आती है तो पेपर के सवालों को सेकंडों में तोड़ सकें। तो अब शुरुआत करते हैं अपने सामने सीटी 2026। आप देख पा रहे हैं आज डे अपने सामने थर्ड। तो अब लेके चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने, हार्ड वर्किंग इज की सक्सेस, क्या आंसर फिट अप करते हो। बेटा ये सवाल पेपर में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको करा रहा हूं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, अपने आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। देखो हमारा मिशन है हम कंप्लीट ओवरऑल जानकारी लेके चले कि किसमें क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इज को जहां से देखा तो हमें समझ में आ गया इज एक वर्ब है। इज ए वर्ब है और वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट ये रहा भाई, और सब्जेक्ट में लग रहा है आईएनजी, और आईएनजी लगने के अनुसार ये अपने आप सामने तैयार होता है एज ए नाउन। और जब नाउन ही अपने सामने तैयार हो रहा है तो इसी नाउन को हम बोलते हैं जेरेंड। ये लो, तो आपके सामने छोटी सी एक जानकारी और उपस्थित हो गई। इज की सक्सेस, सक्सेस की मीनिंग भी याद रखना, डबल सी डबल एस, क्योंकि मीनिंग भी आपसे पूछ लेता है, जरूर जरूर याद रखना आप, क्योंकि बीएसटीसी जैसे पेपर तो इन सवालों को बार बार देता ही है। बात करें की, अब की के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आप लगा रहे हो, क्या ऑन आ रहा है, क्या ऑफ आ रहा है, फ्रॉम या टू। मैं ज्यादातर देख पाता हूं या समझ पाता हूं तो बेटा ज्यादातर बच्चे लगाते हैं ऑफ, वो लिखते हैं सक्सेस इज की ऑफ हार्ड वर्क, या हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। तो बेटा एक वर्ड बताता हूं आपको, ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है मैंने की, ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन कैरी करेगा। ये अपने सामने लेके चलेगा कौन सी प्रीपोजिशन, जो फिक्स है, और जब फिक्स प्रीपोजिशन है तो इसी कीवर्ड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आएगा का यूज होगा वो किसका होगा, टू का। तो हमारे सामने आंसर बेटा वन है, टू। कितने बच्चों को आंसर इसमें सी गया था ऑफ की ओर से, यह जरूर बताने का काम कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या पिटअप हुआ बेटा, इसका आंसर हो गया ऑफ। अगर आपको यह जानकारी पहले से पसंद थी, सॉरी पहले से ही आपको आती थी तो ठीक है, नहीं आती तो बेटा आप इस बार जरूर मेहनत कीजिएगा, ताकि अब की बार हम सीटी के लिए आखिरी बार वाला सिस्टम बनाकर चलें। तो आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन था कि की जैसे ही दिखा की के साथ समझ में आ गया क्या आएगा, टू। हमने थोड़ी सी जानकारी इस आईएनजी निकाल ली थी, इसको नाउन का, नाउन अपने आप में क्या होता है, जेरेंड। ठीक है, अब करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई कांट साइन दिस पेपर, अब बताइएगा सवाल पे। बेटा दो वर्ड हैं, एक है साइन, एक वर्ड है सिग्नेचर। साइन अपने आप को ध्यान से देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार ये अपने सामने कुछ और नहीं है, एक वर्ब है। और सिग्नेचर को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार ये एक नाउन है। तो बेटा दोनों वर्डों में फर्क है, साइन और सिग्नेचर। और साइन आप जानते हो ना, साइन बेटा इसी को कहते हैं। तो अब अपने सामने आंसर बताने का काम कीजिएगा। आई कांट साइन दिस पेपर, मैं इस पेपर में साइन नहीं कर सकता। पेपर अपने आप में नाउन है, नाउन को ये क्वालिटी बताने वाला शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अनुसार एक ये क्या है, डिटर्मिनर है। इस बात को कंफर्मेशन। बात करें कि आई की, आई एक प्रोनाउन है। कैन की बात करें तो कैन अपने सामने एक मॉडल एक्सिलरी है। नोट अपने सामने जुड़ रहा है, नोट एक एडवर्ब है। और बात करें साइन तो साइन एक वर्ब है। अब बताइएगा क्या आंसर फिटअप करते हो। हाँ भाई, क्या आंसर फिलअप करते हो बेटा, अपने आंसर जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। गलत हो जाएगा कोई मैटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारा दोनों को मिलकर कोई और एफर्ट है ही नहीं। बताओ भाई। तो अब करते हैं बात। देखो जैसे ही वर्ड अपने सामने आया साइन, तो साइन का अर्थ समझ में आ गया, साइन एक वर्ब है। तो देखो बेटा,
जब भी साइन वर्ड अपने सामने आ जाए, इस वर्ड को पकड़ के चलना। अगर आपके सामने साइन वर्ड आ गया तो साइन वर्ड के साथ, इसके साथ हमेशा आएगी नो प्रीपोजिशन। तो बेटा आंसर मिला सी। कितने बच्चे चकमा खाए थे जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमारा आंसर ऑन आया है, हमारा आंसर ओवर आया है। ओवर 2 जगह रिपीट हुआ था, इसलिए कोई एरर नहीं है ना। तो आंसर तो इनमें से नहीं था, तो बेटा इसका आंसर क्या निकल के आया? इसका आंसर निकल के आया हमारे सामने नो प्रीपोजिशन। इसमें कई बच्चों ने ऑन का पिट किया, किसी ने ओवर लगाया। बेटा ये दोनों ही सरेआम गलत है, इसके लिए आएगा नो प्रीपोजिशन का यूज। पेपर में यहां पर क्या आ सकता था? ऑफ। तो बेटा इसका आंसर ऑफ भी नहीं है, तो इसका आंसर एक ही है, नो प्रीपोजिशन। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपके सामने में दे रहा हूं, इनको आप लिखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो बेटा एक दिन ऐसे आएगा कि आप बड़ी सी बड़ी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सीईटी हमारा टारगेट नहीं, हमारा टारगेट है ओवरऑल एग्जाम जो इन फ्यूचर होगी, जो हो रही है ना। तो सीईटी भी निकलेगा और भी निकलेगा। कहते हैं ना भाई हम इस बात को कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हमारे सामने सीईटी भी निकल जाएगी और एग्जाम भी निकल जाएगी, लेकिन तैयारी एक बार ही हो जाएगी। तो बेटा इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों को इस बात का नोटिफिकेशन मिल सके कि हम तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, और सीईटी के लिए सरने के लिए आपकी बार आखिरी बार। तो आप सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद है आप ऐसा काम जरूर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है 24, माई लाइब्रेरी इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड पुलिस स्टेशन। बताइएगा क्या आंसर यूज करते हो। ऑप्शन को चेक करें बेटा। एट, टू, बिटवीन एंड अमंग। अगर इन दोनों के ऑप्शन की बात करना चाहूं तो बेटा ये दोनों ऑप्शन अपने सामने कुछ और नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। किसी चीज का बीच का बंटवारा की बात करते हैं, या किसी चीज के बीच का रिलेशन का काम करते हैं। बात करें एट का, तो बेटा एट क्या बताता है? एट बताता है स्पेसिफिक, अरे स्पेसिफिक लोकेशन। लोकेशन बोलना चाहिए, लोकेशन बोले, नहीं तो आप प्लेस कह सकते हैं। चलो कुछ भी अपने सामने आ सकता है, स्पेसिफिक लोकेशन या फिर स्पेसिफिक प्लेस हमें देखने को मिलता है। बात करें टू की, तो टू जो जनरली इसका यूज होता है वो होता है किसी चीज को एंडिंग प्लेस बताने के लिए। जैसे मैंने कहा गंगा नदी जा रही है बे ऑफ बंगाल, बेटा बंगाल के लिए अंतिम पॉइंट बता रहे हैं। अंतिम पॉइंट आप कहना चाहिए, अंतिम पॉइंट कह सकते हैं, अंतिम प्लेस कहना चाहिए, अंतिम प्लेस कह सकते हैं, अंतिम कुछ समथिंग हो सकता है, वो भी आप कह सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन की, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। माई लाइब्रेरी, इसको जैसे ही देखा ये समझ में आ गया एक वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला अपने आप में नाउन है, और नाउन को ही क्वालिफाई करने वाला शब्द अपने सामने एक एडजेक्टिव है। इस बात की क्लियर हुई। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक अपने सामने पहले से ही मेंट लगते ही नाउन हो रहा है, ये सफिक्स लगा है, ये पहले से ही नाउन है, तो ये इसका डिटरमिनर है। हॉस्पिटल आगे बात करें एंड से जुड़ा है, तो पुलिस स्टेशन भी किससे जुड़ा है? एंड से। अब पूछ रहा है अपने सामने इसका आंसर क्या है। तो बेटा देखो, मेरी जो लाइब्रेरी है वो कहां पर है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन के बीच में, या पुलिस स्टेशन के पास में। तो बेटा अगर दो स्थान एक साथ आ रहे हैं तो ये स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग आ रहे हैं। अगर मैं एक साइड गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं तो एक साइड में पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूं, तो ये तो दोनों एक साथ नहीं है, ये तो दोनों एक साथ नहीं है, तो ये तो अपने सामने फिक्स लोकेशन की बात हो ही नहीं रही, ये नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं मेरी लाइब्रेरी है, तो बेटा लाइब्रेरी है कहाँ है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन। तो यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि अंतिम पॉइंट की बात कर रहे हैं। अंतिम पॉइंट को पता कैसे करें? जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, द गंगा रिवर गोज बे ऑफ बंगाल। तो इसका समझ में आ गया, जो गंगा नदी है ना वो जाती है बेटा, खा जाती है बंगाल की खाड़ी जाती है। तो ये तो अंतिम पॉइंट हो गया, तो अंतिम पॉइंट के लिए किसका यूज करते हैं? टू। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है नहीं, तो बेटा इसलिए टू का यूज भी नहीं होगा। अब समझ में ये आ गया कि या तो बिटवीन आएगा या फिर कौन आएगा? अमंग आएगा। अब इसको मैं और आपके सामने अच्छी तरह समझाता हूं। देखो बात हुई किसकी? विटामिन की। बात हुई किसकी? अमंग की।
जो बिटवीन का जो और अमंग का जो यूज होगा, वो बिटवीन का जो यूज होगा वो ओनली टू के लिए होगा, ओनली टू। कोई चीज दो है, जैसे राम और श्याम, टू है बेटा, टू के लिए किसका यूज हो गया, बिटवीन का। लेकिन वही अमन की बात करें तो इसका यूज होगा प्लस टू के लिए, दो से अधिक के लिए। लेकिन रूल है एट ए टाइम, एट ए टाइम, एक ही समय बिंदु पर, एक ही समय पर दो चीजों में हो जाए तब हम इसका यूज करते हैं। अब करते हैं बात द गवर्नमेंट, द लाइब्रेरी इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड पुलिस स्टेशन। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है, ये एक अपने सामने सेपरेट बात कर रहा है। इधर बात करिए पुलिस स्टेशन अपने सामने सेपरेट बात कर रहा है, तो एक नहीं, यहाँ से दो यूज आ रहे हैं। अब जब दो चीजों के बारे में बता रहे हैं तो दो के लिए यूज होगा सबसे बेस्ट बिटवीन। तो हमारे सामने आंसर निकल गया बेटा, इसका आंसर क्या निकला, बिटवीन, बी फॉर बाहुबली। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं बना के लाया हूं बेटा, पेपर में आए हैं, मैं तो ओनली टाइप करके लाया हूं। मेरा काम ओनली टाइपिंग का था, मैंने टाइपिंग कर दिया। ये पूरे पूरे आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपके सामने रिजल्ट दिख जाएगा कि कौन सा पेपर में कब आया है ना। तो ये अपने सामने बेटा क्वेश्चन बेहतरीन है, आप सर्च कर सकते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आएगा नेक्स्ट में। ही वॉज राइडिंग ए हार्स। अब बताइएगा आंसर क्या लगाते हो, सॉरी हार्स ने, हॉर्स। देखो एट को अभी अभी समझाता, ये अपने सामने किसी स्पेसिफिक की जानकारी देता है। इनकी बात करें तो इन एक इन क्लोज प्लेस बताएगा, इन क्लोज, सॉरी एन क्लोज, या एन क्लोज को नहीं बोला तो हम बोल सकते हैं सराउंडिंग, सराउंडिंग। सराउंडिंग का था कोई चीज अपने आप में क्या होना, किसी चीज को घेरे हुए होना। जैसे मैंने कहा ये कोई वस्तु है, इसको चारों ओर से किसी ने क्या कर रखा है, घेर रखा है, बेटा इसको सराउंडिंग कहते हैं। बाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो बेटा बाई का प्रयोग करते हैं सोर्स ऑफ टाइम के लिए, सोर्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा 12 बजे के तुम्हारी घड़ी के अनुसार, तो बेटा वो जो समय बताया वो उसी घड़ी के अनुसार बताया, इट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ टाइम। बाई का यूज, ओन का यूज करते हैं बेटा हम कब, अपने सामने क्या हो, कोई चीज सरफेस पर टच हो, सरफेस टच की बात हो रही है तो हम प्रयोग करते हैं इसका ऑन का। जैसे मैंने कहा एक कोई टेबल है, उस पर एक एक सेब रखा हुआ है, तो बेटा ये उस पर प्लेस हो रहा है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं इसका ऑन का। अब बात को यहां से किसकी, सी ही वॉज राइडिंग, वह राइडिंग कर रहा है किस पर, एक घोड़े पर। तो बेटा अपने सामने घोड़े पर राइडिंग कर रहा था, घोड़े को टच होगा ना वो, भाई कोई घोड़ा होगा बेटा उसके ऊपर, जैसे ही मानो कि इसको हमें घोड़ा बनाना चाहिए तो इसके ऊपर बैठा हुआ है तो टच हो रहा है, टच के लिए यूज करते हैं इसका ऑन का। बात क्लियर। अब एक और आपको समझाता हूं, अपने सामने एक वर्ड है बेहतरीन बेटा जिसमें दे रखा है राइडिंग। राइडिंग का अर्थ है किसी चीज में सवारी करना या सफर करना, है ना, राइडिंग। बेटा राइडिंग बना है राइड से, तो राइड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। अगर आप किसी की बात कर रहे हैं बेटा, किसी चीज की राइडिंग की बात कर रहे हैं तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का जो यूज होगा वो किसी और का नहीं, ओन का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई, ओन का। एक बेहतरीन जबरदस्त बेहतरीन टॉपिक से आपके साले सवाल पूछा गया है, इसलिए आंसर आया ऑन। अरे अब तो शेयर कर दो नालायकों क्लासों को, है भाई, आएगा आगे। मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, है ना, नहीं तो कड़वी चाय पिला दी जाएगी तुम्हारे घर आकर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोपाल केम हियर मीट राजू। ओहो, बताइएगा आंसर क्या लगाते हो। एक बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन बेटा आपके सामने, ताकि आप परीक्षा को कह सके अब की बार आखिरी बार। इंटरनेट और बंद हो गया भाई, पहले हम इंटरनेट को देख लेते हैं क्यों बंद हुआ है। बताइएगा आंसर क्या लगाते हो। गोपाल केम हियर, गोपाल यहाँ आया, क्यों आया, मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए, राजू से। बताओ बेटा क्या आंसर लगाते हो। ऑप्शन आपको दे रखा है, नो प्रीपोजिशन, फ्रॉम, टू, बाय। हमने बाय और टू को समझ लिया, फ्रॉम को समझने में काम करते हैं बेटा। फ्रॉम बताता अपने सामने स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। भी देखा था हमने एंडिंग पॉइंट के बारे में। बाय किसको बताता था, तो बेटा बताता बाय सोर्स ऑफ टाइम को।
तो इससे एक बात ये क्लियर हो रही है कि इनका आंसर तो इनके आसपास ही है। देखो बेटा, एक वर्ड आपके सामने आ रहा है जिसको बोलते हैं मीट। मीट का अर्थ होता है मिलना। किसी से भी हम मिलते हैं बेटा, उसको मीट कहते हैं। जैसे आप भी गए होंगे कहीं पर, बेटा कोई आप शादी पार्टी में जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसे ही मिलने की बात हुई बेटा, उसको वर्ड को बोलते हैं मीट। ध्यान देना भाई, मैं इस वर्ड को इधर लिख रहा हूं, मीट को। ये लो, देखो मीट के साथ अगर बेटा आपके सामने कोई जनरल सेंस आ रहा है, जनरल सेंस, अगर कोई जनरल सेंस आ रहा है या फिर कोई अपने सामने एक्सीडेंट आ रहा है, बेटा एक्सीडेंट का अर्थ क्या है? एक्सीडेंट का अर्थ है बाई चांस। और बाई चांस क्या क्या बना रहा है, तो बेटा बाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा फ्रेज बना रहा है। फ्रेज होने की वजह से ये एक अपने सामने क्या है, ईडियम है। और ईडियम का अर्थ है मुहावरी। तो बेटा एक मुहावरी बना रहा है बाई चांस। आपके सामने कभी चांस वर्ड आ जाए बेटा, उसके रिदम के पास पूछे कि चांस के पास कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो बेटा हमेशा क्या आएगी, बाई। जैसे मैंने एक उदाहरण रख रहा हूं, करण मेट, या करण पास्ट इन एग्जाम। चांस, तो बताइएगा इसमें किसका यूज करते हो? तो बेटा इसमें देखो आपके सामने चांस जैसे वर्ड देखा तो अब याद आएगा कि सर इसके साथ क्या लगेगा, बाई। और जैसे ही बाई जुड़ा तो बेटा ये कुछ और नहीं, अपने सामने किसका तैयार करेगा, एक इडियम, एक मुहावरा बनाने का काम करेगा। तो हमने एक चीज और जान ली, अगर मीट के साथ तो कुछ आएगा वो तो अभी और जान लेंगे, लेकिन अगर आपके सामने इस चांस के साथ कुछ आ गया तो बेटा चांस के साथ कुछ और नहीं, इस चांस के साथ कुछ और नहीं, हमें देखा जाएगा क्या, बाई का यूज। इस चांस के साथ यूज होगा किसका, बाई का। ये चीज आप बड़े ध्यान रखना, इस चांस से यूज होगा किसका, बाई का। तो ये अपने सामने एक छोटा सा रिदम बनकर तैयार हो गया, और ये एक क्या है जी, एक ईडियम है। अब बात हुई इस एक्सीडेंट की, तो बेटा अब हमें समझना पड़ेगा इस चीज को बड़ी गहराई से। अगर जनरल सेंस की बात कर रहे हैं तो बेटा जनरल सेंस है तो इसमें यूज होगा नो प्रीपोजिशन। अब जनरल सेंस कैसे, जैसे मैंने कहा मैं मिला हूं पापा से, बेटा पापा के साथ मिला हूं, पापा से मिला हूं, पापा के साथ, पापा से मिला हूं, साथ की जरूरत है नहीं बेटा, विथ नहीं आएगा, ये है जनरल सेंस। मैं कहा हूं मैं मिला हूं अपने भाई से, तो बेटा इसमें बात हो गई इसकी जनरल सेंस की। लेकिन आप मिल रहे हो किसी डॉक्टर से, तो बेटा ये भी एक जनरल सेंस है। लेकिन आप मिल रहे हो किसी से एक्सीडेंट में, तो बेटा ये हो गया एक बाई चांस, है ना। तो अब देखो फिर सामने बेटा, अगर एक्सीडेंट जैसे वर्ड की यूज कर रहा है पेपर वाला, अगर एक्सीडेंट जैसा वर्ड आपके सामने आ रहा है तो बेटा इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा किसका, विथ का। एक उदाहरण समझाना चाहूं तो मैं यहां लिख देता हूं, करण, है ना, करण उधर भी है, करण इधर भी है, मेट एक्सीडेंट। तो बेटा अब अपने सामने वर्ड क्या आ रहा है, एक्सीडेंट। जैसे ही एक्सीडेंट वर्ड आया, अगर जैसे ही वर्ड कौन सा आया, एक्सीडेंट, तो बेटा एक्सीडेंट वर्ड जैसे ही आया तो यूज होगा किसका, यहाँ पर विथ का। तो अपने सामने ओनली राजू था, तो बेटा ये तो जनरल सेंस की बात है, जनरल सेंस आने के साथ यहाँ पर नो प्रीपोजिशन, आंसर मिल गया डी। अब बेटा बताओ अपने आंसर क्या थे, क्या आंसर आपने लगाए थे बेटा? मैंने इसका पोस्टमार्टम करके रख दिया कि आपसे कुछ भी पूछे, इन फ्यूचर बाई चांस पूछे, है ना, चांस पूछे तो बाई लगा दो। आपसे अगर एक्सीडेंट से पहले मीट आ रहा है तो बेटा बाई विथ का प्रयोग कर दो। और जनरल सेंस हमारे तो नो प्रीपोजिशन सेट कर दीजिएगा। तो बेटा जनरल सेंस था वो मिला है गोपाल आया यहाँ से, और मिला किससे, राजू से, कोई सी बड़ी बात है बेटा, जनरल सेंस है तो यहाँ से नो प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब आप देखो, आपको फिक्र दीजिएगा चीजों को। ईडियम क्या होता है बहन जी? ईडियम अपने सामने कुछ और नहीं, एक मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज के बारे में सटीक जानकारी दे देना। ईडियम ले भाई,
मोहर, इडियम एंड फ्रेज नाम से आप सर्च करना बेटा गूगल पे, यूट्यूब पर, तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माई हाउस इज एजेंसेंट कृष्णा टेम्पल टू अजमेर, बताइएगा किसका यूज करते हैं। माई हाउस इज एडजेंसेंट, एडजेंसेंट का अर्थ देखना चाहिए तो बेटा इसमें जो डी शब्द है ना, ए के बाद जे है, जे के बाद डी है, इस डी की साउंड है यहाँ पे, ये साइलेंट है। ऐसे कई वर्ड हैं जैसे बेटा एजेंसेंट है, एडजेक्टिव है, हाँ भाई, एडजस्ट है, डी की साउंड नहीं आती। तो अब हम बात करना चाहिए बेटा एजेंसेंट क्या है। तो आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा मैथ की ओर लेके जाता हूं। मैथ में जब ये इस एंगल के बारे में हम जिक्र करते हैं, मैथ को जब इस एंगल की हम तोड़ते हैं तो बेटा ये एंगल इसके बिल्कुल 90 डिग्री है। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ये एंगल 90 डिग्री होता है, सभी को पता है। अगर इसी त्रिभुज के बीच में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो बेटा ये बन गया कोण समद्विभाजक। तो ये पैदा पैदा बांट देगा। एक और कोण खींच दूं तो बेटा ये जो कोण है ना, इसका नाम देना चाहूं, अगर इसको मैं अल्फा बोल देता हूं तो बेटा ये अपने सामने बीटा है। तो अल्फा जो कोण है वो बीटा का क्या है, आसन कोण है बेटा, इसका नजदीक है। और नजदीक को हम बोलते हैं क्या, एजेंसेंट। क्या बोलते हैं, एजेंसेंट। और एजेंसेंट अपने सामने आ रहा है भाई। अगर इसको मैं थीटा कह देता हूं तो बेटा ये जो आर और थीटा जो रिलेशन है, ये भी एक एजेंसेंट एंगल का ही है, क्योंकि दोनों कोण बिल्कुल नजदीक हैं। तो बेटा इसको बोलते हैं नजदीक। और नजदीक हो के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में बेटा, उसको बोलते हैं नियर। और नियर नहीं तो बोले आप इसको बोले बेटा क्या, क्लोज। टू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका राज, तो बेटा क्लोज वर्ड। क्लोज के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं किसका, टू का। अगर कभी आपसे पूछ लें कि क्लोज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी तो बेटा जरूर आंसर करना कि उसके साथ क्या आएगा, टू। एक छोटी सी बात ये निकल गई। अब देखते हैं आगे। जब इसके साथ बात करें तो बेटा एक वर्ड अपने सामने है एजेंसेंट। और इसी एजेंसेंट वर्ड जो अपने सामने दे रखा है, एजेंसेंट वर्ड आपको दे रखा है आपके सामने किसी प्रकार का, बेटा इसके साथ कोई और जो प्रीपोजिशन नहीं, ये एक अपने सामने कैरी करेगा फिक्स प्रीपोजिशन को। किसको, फिक्स को। और फिक्स के रूप में इसके साथ लेकर आएगा कौन, टू। बेटा दो चीज मिल गई, क्लोज मिल गया, एजेंसेंट मिल गया। कुछ भी पेपर में पूछे हमेशा टू आएगा। टू बताने के काम करें तो दोनों को दोनों बेटा सेंस जनरेट करता है कैसा, ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न बना के चलेगा। फिक्स है बेटा, क्लोज के साथ टू और एजेंसेंट के साथ भी टू। हाँ भाई, आई टू। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी प्रिफर्स टी टू कॉफी, बेटा सवाल में अंडरलाइन करके आया है टू को, और ऑप्शन दे रखा है नो चेंज, यानी ये कहने का तो बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की ओर इशारा कर रहा है। बताओ आंसर। मिलता ना मौका रोज, तू आजा मेरी बताओ भाई क्या आंसर लगाते बेटा। सी प्रीफर्स टू टी, देखो प्रीफर्स में देखिए बेटा वर्ब है, सी एक प्रोनाउन है, वर्ब में एस लग रहा है तो इसका अर्थ है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है बेटा। ये अपने सामने बताने के काम कर रहा है किसी का रूटीन। टी टू कॉफी, बात करिए बेटा क्या आंसर लगाते हो। क्या बी इसका आंसर है, क्या ए है, क्या सी है, क्या डी है। हवाओं ने कहा, चलो भाई बताओ। देखो बेटा अब मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड है बेटा जिसको बोलते हैं प्रीफर। प्रीफर अपने सामने एक बेहतरीन वर्ड है, और बेटा इसका रहता है लगभग आप चॉइस कर सकते हैं, हम चॉइस, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट ये बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट ये बैठा हुआ है। तो मुझे चयन करना था किसका, इसका और इसका। लेकिन मैंने इस दोनों की जगह मैंने किसको चयन कर लिया, इसका। तो बेटा इसको बोलते हैं प्रीफर, यानी किसी चीज को सेलेक्ट करना या फिर किसी की क्या करना, चॉइस करना। तो आपको इतना चीजें अभी तो नहीं जाननी है इस प्रीपोजिशन टॉपिक में, अभी तक प्रीफर वर्ड को देखो।
बेटा प्रीफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी क्या, तो ये तो अपने आंसर सही ही है। टू बी देयर का तो बेटा इसका आंसर है नोट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितने बच्चे मात खाए थे जरूर आंसर बताना। कितने बच्चे यहाँ से चकमा खा गए सर कोई हमारा ये आंसर है हमारा ये है, बेटा यहाँ से बहुत सारे बच्चे चकमा खाते हैं। तो आप जरूर याद रखना प्रीफर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इट इज 12 PM, बेटा PM का समय कब होता है, दोपहर का, है ना। इट इज 12 PM द क्लॉक। अब बताओ उस समय का यूज किसका लिए करते हैं, अब कौन सी प्रीपोजिशन लगाएं, बताओ भाई बताओ, क्या आंसर हम सेट करें बेटा इसका। जिनकी जबरदस्त तैयारी है ना बेटा, जबरदस्त, वो बच्चे इस सवाल को सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। बेटा जिनकी तैयारी में कमजोरी है, जिनको टीचरों ने बताने में कमजोरी कर दी, बेटा वो बच्चे यहाँ फंसते हुए नजर आते हैं। बात करें इट इज 12 PM द क्लॉक। अब देखो बेटा इट इज 12 PM, अब 12 PM तो हो रहे हैं बेटा, ये तो अपने आप में फिक्स समय है, और फिक्स समय के लिए हम यूज करते हैं इसका 8 का। तो हमारे सामने ये तो पूछा नहीं है, ये तो हमारे सामने पूछा नहीं है, तो अब मैं आपको सामने बताने का यूज कर रहा हूँ। बेटा एक समय की हम बात करना चाहिए, समय पर, समय को बोलते हैं क्या, टाइम। समय को बोलते हैं क्या, टाइम। और टाइम अपने सामने कई प्रकार की प्रीपोजिशन सेट करके चलेगा। कैसे कैसे चलेगा, देखो इसी टाइम के साथ हमें देखने को मिलेगा कौन, एट। इसी टाइम के साथ देखने को मिलेगा हमें ऑन। इसी टाइम के साथ देखने को मिलेगा बेटा इन, और इसी टाइम के साथ देखने को मिलेगा बाई। इतने सारे यूज कराता है। अब इनमें से किसका यूज कैसे होगा तो इसको जानो। जैसे मैंने कहा कोई स्पेसिफिक टाइम बताए, स्पेसिफिक टाइम बताए, जैसे मैंने कहा 12:30 PM, तो बेटा ये एक निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं इसका एट का। बात क्लियर। ओन का यूज कब करते हैं बेटा, जब हमारे सामने क्या बताया जाए, डे, तब हम ओन का यूज करते हैं। इनका यूज कब बताते हैं, जो अपने सामने इंडेफिनिट टाइम दे रखा हो, उस समय दे रखा हो इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहना चाहूं करण केम 2016, बेटा करण आया था कब, 2016 में। तो बताओ 2016 में किस डे को आया है, आप में सर हमें नहीं पता। किस मंथ में आया नहीं पता, किस समय पर आया हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इंडेफिनिट समय है, ओनली ईयर, तो बेटा इसलिए यहां पर यूज होगा किसका, इनका। बाय किसको बताएगा बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, बाय बताएगा सोर्स ऑफ टाइम को, सोर्स ऑफ टाइम को, समय की जो बिंदु है ना बेटा उसके बारे में, समय कहां से उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में। वो कह रहा 12 बज गई कब, किसके अनुसार, घड़ी के अनुसार, तो बेटा समय कहां से निकल के आ रहा है, घड़ी से। तो घड़ी से क्या है, सोर्स ऑफ टाइम है, सोर्स ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं इसका बाई कहते हैं, इसका आंसर मिला बाई। बताओ भाई कितने बच्चों को इस बात को चीजें समझ में आई, बताओ अपना आंसर, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। हाँ भाई, तो बेटा इतनी सारी चीजें आप जरूर याद रखना, आपके सामने बेहतरीन एक जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, जरूर याद रखना इस चीजों को। आगे बढ़ते हैं। पंकज आंसर द क्वेश्चन वेरी फास्ट, बताइए बेटा किसका यूज करते हो, अब बताओ आप। अब आपको मैं समय दे रहा हूं, आप समय ले लीजिएगा, अब यूज करके बता दो। जो भी आंसर आएगा उसको देख लेंगे। मिलता न मुखर रोज तू आजा मेरी खोज। बताओ भाई बताओ, लेट मत हो बेटा, समझ आ रहा है, समय आपके लिए इंपोर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपोर्टेंट है। देखो भैया मैं बताता हूं, आप पंकज आंसर द क्वेश्चन वेरी फास्ट, बेटा इसका आंसर है
कई बच्चे लगाएंगे सर आंसर के साथ टू लगता है, बेटा इसके साथ मैं कह रहा हूं इसके साथ नो प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन? नो प्रीपोजिशन। तो बेटा आंसर तो मिल गया सी। अब मैं आपको इस वर्ड को बड़े गहरे समझा रहा हूं। बेटा आंसर का अर्थ होता है रिप्लाई। अगर इसका सिनोनिम तैयार करना चाहूं तो बेटा इसका होता है रिप्लाई। रिप्लाई और रिप्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है क्या? अब बेटा कई बच्चों ने यही सोचा होगा रिप्लाई सर सब शब्द दे रखा है और रिप्लाई का ही अर्थ होता है आंसर, तो इसके साथ टू लगेगा। बेटा टू ऑप्शन भी है लेकिन ये आंसर नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो अब जानो देखो इस वर्ड को। अगर आपके सामने बेटा वर्ड लिखा है कौन? आंसर। क्या वर्ड दे रखा है? आंसर। अगर इसके साथ आंसर दे रखा है आपको, बेटा आंसर अपने सामने दे रखा है ना, तो अगर ये एज ए वर्ब का काम कर रहा है, एज ए वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो इसके साथ बेटा यूज होगा नो प्रीपोजिशन का। और अगर यही क्वेश्चन अगर आपको सामने एज ए किसका नाम काम कर रहा है? एज ए नाउन का। अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो बेटा इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगी कौन सा? अब आप कहें सर हमें नाउन पहचाना नहीं आता, हमें वर्ब पहचाना नहीं आता, तो बेटा अभी इतना समझ लीजिएगा, नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या डिटरमिनेंट लिखा हुआ जरूर मिलेगा। यहां सीधा आया था, देखो क्वेश्चन अपने सामने किस लैंग्वेज में आया, किस पैटर्न से आया, तो इसे समझो। पंकज अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट है। पंकज अपने आप में सेंटेंस सब्जेक्ट है। बेटा सब्जेक्ट होने के साथ ये अपने सामने क्या है? वर्ब है। वर्ब के साथ हमने समझ लिया नो प्रीपोजिशन का यूज। बात क्लियर? अगर क्वेश्चन ऐसे ना कर ऐसे आ जाता, मिलता ना मौका रोज, देखो अगर क्वेश्चन ऐसे ना कर ऐसे आ जाता, राज नोज एंड आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आया होता तो बेटा अपने सामने सेंटेंस को आसानी से टू लगा देते। क्यों लगा देते? क्योंकि अपने सामने जो ये वर्ड आया ना बेटा आंसर, इससे पहले क्या दिख रहा है? एन। तो एन अपने आप में एक एडजेक्टिव है बेटा। एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा लेकर चलेगा नाउन को। तो ये सेंटेंस यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन का। और नाउन का काम कर रहा था तो टू आ जाता, लेकिन बेटा यहाँ सवाल में अपने सामने जब वर्ब का काम कर रहा था। अब वर्ब का काम कर रहा है तो बेटा ये साथ नो प्रीपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 अपने सामने कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना कि सर ये ऐसा क्यों हुआ। मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम में चैनल है बेटा, आपको इस चीज को बता देता हूं, जिसका नाम है इंग्लिश विथ दीपक सिंह राजपूत। इस चीज को बेटा यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, यही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको हर चीज पता चल जाएगा। यही इंस्टाग्राम पर नाम है ना, लेकिन इंस्टाग्राम पर बेटा इंग्लिश वीडियो नहीं है, आप दीपेश राजपूत के नाम से सर्च कर सकते हैं। वो अलग थिंक है, उसको छोड़िए अभी इंस्टाग्राम को। बेटा ये है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा इसकी पीडीएफ उसी पर डाली गई है। आप वहां से जाके पीडीएफ निकाल सकते हैं और अपना क्वेश्चनों को एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलेगा आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, गिरिराज कट द ट्री। बेटा कट को जैसे ही देखा इसके अंत में एस या एस नहीं जुड़ रहा। कट को जैसे ही देखा बेटा इसके कट के अंत में एस नहीं लग रहा, इसका अर्थ ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। गिरिराज सब्जेक्ट है बेटा, वर्ब है। द ट्री अपने सामने ऑब्जेक्ट है। एन एक्स ये भी एक नाउन है, ये एज ए डिटरमिनर है। बताओ किसका यूज करोगे? अब देखो कई बच्चों को बेटा आंसर आते हैं सर यहाँ पर आंसर हमारे सामने क्या आएगा? बाई। गिरिराज ने एक पेड़ को काटा था, किससे काटा था? कुल्हाड़ी के द्वारा। तो बेटा कुल्हाड़ी द्वारा क्या लगाओगे? बाई। और जैसे ही बाई लगा बेटा आप अपना मन खुश रहेंगे पेपर में उसकी
कोई मर्जी नहीं, पेपर में गलत है बेटा। देखो एक यूज बता रहा हूं विथ का बेटा। विथ का हम यूज करते हैं ना, तो इसको यूज करते हैं टू शो ए कंपनी, टू शो ए कंपनी, इसका यूज करते हैं टू शो ए कंपनी। बेटा किसी चीज की कंपनी साथी दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं इसका विथ का। दूसरा यूज जैसे मैंने कहा राम विथ करण, बेटा राम किसके साथ है, करण के साथ, तो करण के ये क्या बना रहा है, कंपनी बता रहा है। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, राम विथ बॉयज। राम किन के साथ है बेटा, बॉयज के साथ, या बॉयज के साथ राम है, तो बेटा ये विथ अपने सामने किसका जनरेट कर रहा है, कंपनी बनाने का काम कर रहा है। बात क्लियर। अब दूसरा यूज है बेटा, दूसरा यूज है इसका, जब क्या बताएं हम, टूल, ये बताने का काम करें, इंस्ट्रूमेंट्स, तब हम यूज करते हैं इसका विथ का। तो बेटा उसने काटा, किससे काटा, एक एक्स है, एक एक्स का होता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी क्या बन गया, एक बेटा उपकरण बन गया, टूल बन गया, इंस्ट्रूमेंट्स बन गया। और ऐसी बात है तो बेटा इसका यूज करते हैं इसका विथ का, तो आंसर हमें मिल गया। विथ के दो बड़े यूज रखना बेटा, ये जो वाला यूज है ये कई बार अपने पेपर में रिपीट हुआ है, इसलिए बड़ा ध्यान से समझना। इसका तो जो चांस होते हैं बेटा वो बहुत कम हो गए, इसका ही बड़ा चांस है कि यही अपने सामने देखने को मिल सकता है। हुए ना हम, आगे बढ़ जाएं। देखो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, यू शुड एब्सटेन एल्कोहल, बताइएगा क्या आंसर लगाते हो। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, या टू एल्कोहल, या बाई एल्कोहल, या नो प्रिपोजिशन, बताओ बेटा। एब्सटेन का अर्थ होता है दूर रहना, एब्सटेन को बोलते हैं दूर रहना, हिंदी बोल लिख रहा हूं दूर। अब दूर होना बेटा समथिंग विच चीज, किसी भी चीज से, आप किसी चीज से दूर हो रहे हैं बेटा उसके लिए यूज करेंगे किसे, एब्सटेन का। और एब्सटेन के साथ हमेशा बेटा इसको इंग्लिश में बोलना चाहिए तो बोलते हैं फार अवे, या तो फार बोले अवे बोले बेटा। इसे दूर के साथ वर्ड की बात करें तो इसका फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होगा किसके साथ, इस एब्सटेन के साथ। एब्सटेन साथ किसका यूज होगा, तो बेटा किसी चीज को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन का पैटर्न है जिसका नाम है फ्रॉम। बताओ भाई क्या आपका भी आंसर फ्रॉम था? हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अपने सामने बेटा क्वेश्चन हो गया 32, और समय हो रहा है 12:41। मेरी क्लास होनी है 1 बजे, ऑफलाइन क्लास। तो मुझे थोड़ा सा समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये नहीं कह सकता, लेकिन आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। आप सभी का इसी प्रकार प्यार बना रहे और आप सभी अपने जीवन में बिल्कुल सफल हो, इस बात की मैं ईश्वर से और आपसे दोनों से कामना करता हूं, क्योंकि ईश्वर आपका कर्म को ध्यान देगा, और आपसे कामना इसलिए करता हूं क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को ध्यान देंगे। तो बेटा अगर दोनों चीजें आपको साथ मिलेगी तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो आप सभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।